नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमट्यूब टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम एडवांस्ड फिल्टरिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एडवांस्ड फिल्टरिंग टेक्निक में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एडवांस फिल्टर यूज करना सेम प्लेस में जहां पे हमारा डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एडवांस फिल्टर यूज करना और फिल्टर डेटा को पेस्ट करना किसी और सेल एड्रेस में बट सेम सीट में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे फिल्टर डेटा को पेस्ट करना किसी और सीट में, और हम लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे फिल्टर डेटा ऑब्टेन करना किसी और सीट या सेम सीट में बट सेलेक्टेड कॉलम्स के लिए। दोस्तों, एडवांस फिल्टर में आगे बढ़े उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एडवांस फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या है जो हमारे नॉर्मल फिल्टर से फुलफिल नहीं होती है। दोस्तों, एक एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल से अपने डेटाबेस में फिल्टर लगा लेता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें कुछ सेल रिप्रेजेंटेटिव के नाम हैं, उनने कौन कौन से आइटम सेल किए हुए हैं, उनकी यूनिट कास्ट, टोटल, ये हमारे पास पूरा एक डेटा है। मैं फिल्टर लगाने वाला हूँ रिप्रेजेंटेटिव और आइटम्स के लिए। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि पेंसिल आइटम जितनी बार आया वो फिल्टर आउट हो जाए, और उसके साथ साथ दो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं जोन्स और गिल, जिनका सारा डेटा फिल्टर होके आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पेंसिल पे फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है, तो पेंसिल का सारा डेटा आ गया, बट हो सकता है जोन्स और गिल का कुछ और डेटा जो पेंसिल के अलावा रहा वो चला गया। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि पेंसिल का सारा डेटा भी आ जाए और जोन्स और गिल का भी पूरा डेटा आ जाए। अगर हम यहाँ से नहीं शुरू करते, चलिए जोन्स और गिल का पूरा डेटा ले लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं जोन्स और गिल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंसिल का सारा डेटा नहीं है। तो जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हमारा नॉर्मल फिल्टर वर्क नहीं करता है। एडवांस फिल्टर यूज करके जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है बड़ी इजीली से हम डेटा फिल्टर आउट कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल से। अब एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। एक तो डेटा जो जिसको आपको फिल्टर करना है वो होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपको फिल्टर कहाँ पे करना है वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। या तो आप इसी जगह पे फिल्टर जहाँ पे आपका डेटा वहीं पे फिल्टर करना चाहते हो आप, या तो आप फिल्टर डेटा को कहीं पेस्ट करना चाहते हो, वो आप इसी सीट में कहीं पेस्ट कर सकते हो या किसी और सीट में भी पेस्ट कर सकते हो ले जाके। ठीक है। और नंबर 3 जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्राइटेरिया की, आप किस किस डेटा को फिल्टर करना चाह रहे हो वो भी आपके पास कहीं पे रिटर्न में होना चाहिए, जो क्राइटेरिया आप बताओगे। और वो क्राइटेरिया हेडिंग के साथ होना चाहिए। जैसे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव को अगर फिल्टर आउट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जहाँ पे मेरा क्राइटेरिया होगा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग होगी, और किन किन रिप्रेजेंटेटिव का मैं फिल्टर करना चाहता हूँ डेटा उनके नाम भी होंगे। अगर उनके अलावा आइटम को भी मैं अगर फिल्टर आउट करना चाह रहा हूँ तो आइटम भी हेडिंग में होगा, और जिन जिन आइटम को मैं करना चाह रहा हूँ उनके नाम होंगे। तो हम एग्जाम्पल की मदद से बड़ी आसानी से समझेंगे एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, अपने पहले एग्जाम्पल में हम सेल रिप्रेजेंटेटिव जोन्स और गिल्स का जो डेटा है फिल्टर आउट करने वाले हैं, साथ ही साथ आइटम्स में पेंसिल को फिल्टर आउट करने वाले हैं, और हम फिल्टर डेटा को सेम प्लेस में ही यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो हमारी जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट डेटा होना चाहिए हमारे पास जिसको फिल्टर आउट करना, वो है हमारे पास प्लेस, हमको सेम प्लेस में इसको फिल्टर आउट करना है, और थर्ड और मेन रिक्वायरमेंट हमारा क्राइटेरिया। और मेन चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, क्राइटेरिया की हेडिंग भी साथ में होनी चाहिए। तो हमारी 2 हेडिंग जिसमें हमें फिल्टर लगाना है, तो कॉपी करते हैं और हम पेस्ट कर लेते हैं जगह पे जहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना है। और इनमें से जोन्स और गिल, रिप्रेजेंटेटिव में जोन्स और गिल को फिल्टर आउट करना है, आइटम में पेंसिल को करना है। पेंसिल को हम इसके बगल में यहाँ पे नहीं रखेंगे। अगर हम यहाँ जोन्स के बगल में पेंसिल को पेस्ट कर देते हैं गिल के बगल में, तो जहाँ पे जोन्स और पेंसिल दोनों आया होगा ये सिर्फ उस रो को फिल्टर आउट करेगा, उसके अलावा बाकी सारी जोन्स की रो को छोड़ देगा।
इसलिए हमने यहाँ पे रखा कि जोन्स का सारा डेटा आना चाहिए, गिल का सारा डेटा आना चाहिए और पेंसिल का भी सारा डेटा आना चाहिए। अब हम आएंगे अपने एडवांस फिल्टर के ऑप्शन में। एडवांस फिल्टर ऑप्शन हमें मिलेगा डेटा टैब में। यहाँ पे आएंगे हम एडवांस पे, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने एक लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर रखी है ऑटोमेटिक। यहाँ पे इसने गलत सेलेक्ट किया है, हमारे पूरा डेटा नहीं सेलेक्ट किया, हम इसको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमने कहाँ पे बनाया, यहाँ पे, तो ये हमारा होगा क्राइटेरिया रेंज। ओके, अब यहाँ पे एक्शन में दो ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस मतलब यहीं पे हमको फिल्टर आउट करना है, इसलिए हमारा ये जो कॉपी टू का ये यहाँ पे विंडो है वो हाईलाइट नहीं हो रही। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो देखिए ये विंडो अभी यहाँ पे दिखाने लगी है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, पर फिलहाल अभी मुझे यहीं पे फिल्टर करना है, इसलिए मैं ऊपर वाले ऑप्शन को चेक करूंगा। तो कुछ डेटा हमारा दो बार आएगा, तो उसको हमको हटाने के लिए यहाँ पे हम यूनिट रिकॉर्ड पे चेक करेंगे, ताकि जोन्स और गिल्स का जो पेंसिल का डेटा है दो बार ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओके। अभी देखिए इनका डेटा फिल्टर आउट होके आ गया है। जोन्स और गिल के भी सारे रिकॉर्ड है जो पेंसिल के अलावा भी उन्होंने बेचे हैं, और पेंसिल का रिकॉर्ड भी है जहाँ पे जोन्स गिल है उनके अलावा भी जो सेल रिप्रेजेंटेटिव जिनने पेंसिल सेल की है उनका भी नाम आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल जहाँ पे हमें फिल्टर आउट करना है सेम प्लेस में। अब मान लीजिए ये मुझे अनदर लोकेशन पे कहीं पे अगर पेस्ट करना है बट सेम सीट में, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम फिल्टर ये क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। अब हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, इसने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा है, इस बार पूरा हमारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया रेंज सेम है जो हमने पहले दी हुई है, बस इसमें हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कहाँ पे हमें पेस्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका सेल रेफरेंस आ गया है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। ओके, तो अब ये डेटा जो यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा था अब यहाँ पे फिल्टर आउट होके आ रहा है दूसरी लोकेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमें डेटा पेस्ट करना है किसी और शीट पे, मैं यहाँ पे एक शीट ऐड कर लेता हूँ, शीट 3। ठीक है, अब वो डेटा मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब दोस्तों एक यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, अगर डेटा आपको किसी और शीट में पेस्ट करना है तो कर्सर जहाँ पे डेटा पेस्ट करना है वहीं पे होना चाहिए। फर्क कैसे आएगा मैं अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे सेल डेटा में कर्सर यहाँ पे रखता हूँ कहीं पे यहाँ पे, और एडवांस फिल्टर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन में हमारा जो डेटा का रेंज है और क्राइटेरिया रेंज सेम रहेगा। अब कॉपी लोकेशन क्या है हमारी, शीट 3 में हमें करना है, शीट 3 यहाँ पे करना है। शीट 3 के हमने दे दिए यहाँ पे एक्सेल रेफरेंस यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ओके, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। अब एक्टिव सीट से क्या मतलब है, जहाँ पे हमारा लास्ट कर्सर था, जैसे हम इस सेल पे को हमने सेलेक्ट किया था, तो ये हमारी एक्टिव सीट हो गई। अगर हम यहाँ पे कर्सर प्लेस करते हैं तो ये हमारी एक्टिव सीट हो गई। तो मतलब एडवांस फिल्टर यूज करने से पहले आपको जहाँ पे डेटा पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाना उस सीट में जरूरी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, अब मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा, अब लिस्ट रेंज पूछ रहा तो हमारा सेल डेटा में आ जाएंगे यहाँ पे हम, और हम अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा डेटा है। ओके, क्राइटेरिया रेंज वो भी हमारे सेल्स डेटा में है, ये हमारी हो गई क्राइटेरिया रेंज। ओके, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे कॉपी करना है तो मैं ये सेल ले लिया, यूनिट रिकॉर्ड ओनली एंड ओके। अब देखिए डेटा हम यहाँ पे आ चुका है, कोई एरर नहीं देगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हम फिल्टर आउट करेंगे डेटा बट ओनली कुछ कॉलम। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा हमने जब भी फिल्टर यूज किया है वहाँ पे सारे कॉलम आ गए हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डर डेट से लेके यूनिट कॉस्ट तक सब कुछ आ गया है। अब मुझे मान लीजिए चाहिए केवल ऑर्डर डेट चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और आइटम्स चाहिए, उसके अलावा मुझे बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे,
ये देखते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो जो हेडिंग्स चाहिए हम उनको एक जगह पे रख लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। मुझे ऑर्डर डेट चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव और आइटम चाहिए, इनको एक जगह पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद आएंगे एडवांस फिल्टर में, इसने ऑटोमेटिकली ये लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर ली है। क्राइटेरिया रेंज हमारा वही होगा और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक करेंगे। अब कॉपी टू कहाँ पे करना है हमें, ये हम तीनों जो हेडिंग हमने यहाँ पे दिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिक रिकॉर्ड ओनली एंड ओके। अभी देखिए हमने जो जो हेडिंग सेलेक्ट की थी फिल्टर होकर सिर्फ उन्हीं का डेटा आया, बाकी सारे जो हमारे कॉलम थे नहीं आए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम एडवांस फिल्टर कई तरह से यूज कर सकते हैं, सेम प्लेस में, सेम सीट में, अलग लोकेशन में, अलग शीट में, अलग अलग क्राइटेरिया के साथ, और कुछ कॉलम अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो वो भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों एडवांस फिल्टरिंग टेक्निक की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ में आई होगी, हमने जो भी कॉन्सेप्ट इसमें जाने हैं समझे हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।